आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट की थी वो किस तरीके से उसको हमने सर अंजाम देना होता है और कौन सा डेटा एनालिसिस किस तरीके से करना होता है। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स बिल्कुल भी नहीं की और कुछ लोगों ने उन असाइनमेंट्स को करने के बाद उसके लिंक्स जो हैं वो अपलोड कर दिए, जैसे हसनैन ने किया, फातिमा ने किया, सदफ ने किया एंड ऑल्सो मोजम ने। ठीक है, तो कुछ लोगों ने लिंक्स अपलोड किए हैं, जैसे इब्राहिम ने भी जो लिंक है वो 12:22 तक तकरीबन किया था और डिस्कॉर्ड के अंदर अब बाकी लोगों के भी असाइनमेंट जो है उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आपने जो प्रोसीजर्स अपनाए हैं असाइनमेंट करने के, उसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं या किस तरीके से हम अपने जो डेटा एनालिसिस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं अभी वो इस एक टिप्स के डेटा के ऊपर सारा मोहित है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हम सारा के सारा काम कर रहे हैं, जो टिप्स का डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, टिप्स के डेटा के ऊपर काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है ये हमारे पास किस किस्म का डेटा है। ठीक है, अगर आप इस डेटा को देखें तो ये डेटा बेसिकली एक रेस्टोरेंट का डेटा है। रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोगों का बिल है जो वो पे करते हैं, उसका डेटा है। उन्होंने टिप कितनी पे की उसका डेटा है। उनका जेंडर या सेक्स क्या था, फीमेल थी या मेल था, स्मोकर थे या नहीं थे, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर आपको पता है एक एरिया होता है सिटिंग एरिया स्मोकर्स का, एक होता है नॉन स्मोकर्स का। एंड देन वी हैव डे, किस डे को उन लोगों ने विजिट किया था। देन वी हैव टाइम एंड साइज। ठीक है, तो ये हमारे पास था टाइम यानी कि लंच है, ये डिनर है, एंड साइज। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने मुझे उसको आंसर देना है विदाउट इवन लुकिंग इनटू द डेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ये नहीं कहूंगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्योंकि हम केबीसी नहीं खेल रहे, लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ कि क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 4 दिनों में किस दिन में सबसे ज्यादा रश होता है इनसाइड अ रेस्टोरेंट? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, इन चारों में से किस दिन? और रीजन भी बतानी है। कुछ लोग कह रहे हैं सैटरडे, कुछ कह रहे हैं संडे। रीजन बतानी है क्यों। एक तो ऑफ कोर्स सैटरडे एंड संडे क्या होता है, ज्यादातर ममालिक के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये वेकेशन डेज होते हैं यानी कि हॉलीडेज होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सैटरडे संडे के अलावा आपके पास कौन सा ऐसा दिन है जिसमें रश ज्यादा हो सकता है? फ्राइडे। रीजन क्या है? मुस्लिम कंट्रीज के अंदर फ्राइडेज को ऑफ होता है। ठीक है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अब ये करेंसी है डॉलर के अंदर। अब मुझे बताएं किस दिन ज्यादा रश होगा? सैटरडेज या संडे को। ठीक है, चलिए आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज आते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट डेज के, डिफरेंट दिनों के रश जो है वो डिफरेंट तरीके से आते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि किस दिन सबसे ज्यादा रश हो सकता है अगर हम यूके के अंदर मौजूद हैं। किस दिन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा रश हो सकता है? हाँ जी बताएं जी, अगर हम यूके के अंदर हैं तो किस दिन सबसे ज्यादा रश हो सकता है? आप में से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि सैटरडे को ज्यादा रश हो सकता है अगर हम यूके के अंदर हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि लंच टाइम किस दिन ज्यादा रश हो सकता है। लंच टाइम में थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे, लंच टाइम किस दिन ज्यादा रश होता है? यूजुअली यूजुअली मैं आपको बताता हूं लंच टाइम ज्यादातर थर्सडे या फ्राइडे को होता है, क्योंकि तब बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। बिजनेस मीटिंग्स यूजुअली लंच टाइम पे होती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं। राइट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारे पास डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, हर कंट्री का डिफरेंट होता है, ये हमने एक ट्रेंड देखना होता है कि कब कहां पे कितना रश पड़ रहा है। अब यहां पे आपको समझ आ गई, इसी वजह से यहां पे जो डेज हैं वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। टाइम डिनर या लंच का है, और साइज ऑफ टेबल यहां पे आ रहा है। यूजुअली अगर साइज ऑफ टेबल 2 है तो यूजुअली कपल्स जाते हैं। ठीक है, कपल्स मीन्स हस्बैंड वाइफ चले गए। ठीक है, या अगर 3 है तो इसका मतलब एक छोटी सी फैमिली जा रही है। 4 है तो हो सकता है दोस्त भी जा रहे हैं। 5 है तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन जा रहा है। सो यू शुड नो कि किस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो ये सारे का सारा सिनेरियो हम अपने बिल्ड करना है। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए दबाते हैं तो सारा डेटा
आपके पास सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए दबाने से। क्या दबाने से? कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। किसी भी सेल पे सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए दबाएं, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे आपने डेटा सिलेक्ट किया, यहां पे एक ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू टेबल, ये देखें आ रही है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये डेटा हमारे पास टेबल में आ गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है एंड डेटा टेबल में आ गया। अब यहां पे देखें, ये इसके साथ न्यूमेरिक आ रहा है, इसके साथ भी न्यूमेरिक आ रहा है। ये एक हमारे पास लिस्ट आ रही है वैलिडेशन की। ये क्यों आ रही है? हमारे पास या तो मेल जेंडर होता है या फीमेल होता है यूजुअली। जो अभी इस वक्त हमारे पास मोस्टली डेटा आता है मेल या फीमेल जेंडर के बेस पे आता है। आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पे जो रेस्ट रूम्स होते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट टाइम्स पे जब हम यूज करते हैं, तो एक मेल्स का होता है, एक फीमेल का होता है। तो यूजुअली जो मेजर जेंडर है वो दो हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई। इसको हम बाइनरी डेटा बोलते हैं। जब हमारे पास 0 या 1 हो, ट्रू या फॉल्स हो, या हमारे पास एक या दूसरी चीज हो। याद है ना आपको, मैंने बाइनरी डेटा पढ़ाया था। फिर हमारे पास है स्मोकर, ये भी बाइनरी डेटा है, यस और नो। फिर हमारे पास आ गया डे, ये हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, लेकिन ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे है। देन हमारे पास टाइम एंड देन साइज है। तो आप अगर गौर करें, बाकी सारे न्यूमेरिक है, और ये जो 3-4 वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास एक डिफरेंट डेटा टाइप की आ रही है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें, वी कैन ऑल्सो डू दैट, एडिट कॉलम टाइप, और ये ड्रॉप डाउन की तौर पे हमारे पास आ रहा है। मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन बन रहा है। अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, ये टेक्स्ट में आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी को आप डिफरेंट डेटा टाइप के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे है नंबर, नंबर में तो ये नहीं हो सकता, टेक्स्ट में होगा या ड्रॉप डाउन में, इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करते हैं। इसका फायदा क्या है? अगर आप यहां से कोई वैल्यू चेंज करना चाहें तो आप मेल की जगह पे फीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा एंट्री के दौरान आपको इसका फायदा होता है। लेकिन फॉर नाउ वी विल जस्ट चेंज दिस थिंग इनटू टेक्स्ट, ताकि हमारे पास ये डेटा आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको बात की कि किस तरीके से डेटा हमारे पास चलता है एंड हाउ वी कैन डू द थिंग्स। फिर आते हैं हम डेटा के ऊपर। यहां पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कॉलम स्टैट्स का। कॉलम स्टैट्स में मैं क्लिक करता हूं एंड ये रहे कॉलम स्टैट्स। मैंने कुछ नहीं किया, जो डेटा की समरी मैंने आपसे मांगी थी वो यहां पे आ गई है। काउंट, यहां पे आप देखें फ्राइडे सैटरडे संडे एंड थर्सडे। सबसे कम लोग आते हैं जी फ्राइडे को, 12 लोग हैं इस डेटा में। जो हमारे पास डेटा है ये यहां पर, ठीक है। फिर हमारे पास सैटरडे है, और ये इंटरएक्टिव है। अगर आप ऊपर जाके होवर करेंगे ना, यानी कि माउस को थोड़ा सा हिलाएंगे इसके ऊपर आके, देन यू विल सी द नंबर 57, 12, यहां पे है 76 एंड यहां पे है 16। अब मुझे बताएं सबसे ज्यादा लोग किस दिन गए हैं? संडे को। ठीक है, समझ आई बात की? हमने जो पहले आइडिया लगाया है उसमें सैटरडे संडे एंड थर्सडे तीन टॉप के दिन आ रहे हैं। संडे इज द टॉप मोस्ट, थर्सडे इज द सेकेंड वन एंड सैटरडे इज द थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, ये बार्स की हाइट बता रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दिस इज डिफरेंट, तो हम काउंट की बात करते हैं। ठीक हो गया, ये डे का डेटा है। डे में संडे जो है 76 पे है, थर्सडे है, देन सैटरडे एंड देन फ्राइडे है। टोटल रोज जो है हमारे पास यहां पे जितनी है वो आ रही है 4 यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये टोटल रोज हमारे पास 999 ही क्यों आती है? इसकी रीजन ये है कि अगर आप गौर करें तो यहां पे अगर हम कोई कॉलम सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये कॉलम जो है जहां पे खत्म हो रहा है उसके एंड पे आगे भी ये डेटा पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए, इससे आगे जा रहा है डेटा सिलेक्शन में। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज एम्प्टी, लेकिन ये आगे तक जा रहा है। इसका तरीकाकार क्या हो सकता है कि आप सिंपली यहां पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे डेटा पे आके फिर कॉलम स्टैट्स या डिफरेंट चीजों की तरफ जाएं, विच इज अनदर स्टेप जिसको हम बाद में करेंगे। बट फॉर नाउ ये हो गया टोटल बिल का। जैसे मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूं मुझे उसका डेटा मिल रहा है। ये देखें, ये आ गया जी टिप का। सबसे ज्यादा टिप मिली है 8, सबसे ज्यादा दफा टिप मिली है $8 की। ठीक है, देन वी हैव जेंडर। यहां पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ज्यादा मेल्स आए हैं, 132 दफा मेल्स आए हैं एंड 73 टाइम्स फीमेल्स आई हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। स्मोकर की बात करते हैं तो नॉन स्मोकर 140 है,
स्मोकर हमारे पास 65 है। ठीक है, ये हम डेटा की समरी निकाल रहे हैं। डे की बात करते हैं तो ये डे आ गया हमारे पास। टाइम की बात करते हैं तो ये ज्यादा लोग किस टाइम आए हैं जी? डिनर टाइम। कम लोग आए हैं लंच टाइम। देयर इज नो ब्रेकफास्ट। यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर ब्रेकफास्ट नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट के स्पेशल कैफे होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। दैट्स द सिनेरियो। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव साइज। अब मुझे बताएं सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं वो कितनी तादाद में आए हैं, यानी कि कपल्स आए हैं, सिंगल्स आए हैं, या तीन तीन लोग आए हैं, चार चार आए हैं, पांच पांच आए हैं, छह छह। कपल्स या दो दो लोग, हो सकता है दो दोस्त मिलके चले जाएं, दो सहेलियां मिलके चले जाएं, टू फ्रेंड्स आर देयर, दिस काइंड ऑफ, या बाप बेटी चले जाएं, इस तरीके से। सो वी हैव 133 टाइम्स पीपल कमिंग एज अ कपल या एज अ पेयर। समझ रहे बात की? आपको समझ आ रही है कि हम डेटा से क्या इंसाइट्स ले रहे हैं, किस तरीके से एक रेस्टोरेंट का डेटा आपको इंसाइट्स देता है। फिर ये देखें, ये बाकी वैल्यूज। अब मुझे बताएं, इस डेटा की बेस पे एक मैं क्वेश्चन पूछने लगा जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट जो है एक दूसरे के साथ करते हैं। सबसे पहली चीज, किस दिन और किस टाइम पे इनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत है? रेस्टोरेंट वालों को किस दिन और किस टाइम पे ज्यादा स्टाफ की जरूरत है क्योंकि कस्टमर ज्यादा हैं? संडे एंड डिनर टाइम। ठीक है, समझ आई बात की? संडे एंड डिनर टाइम। लेकिन अभी रुकें जरा, मैं अभी आपको समझाता हूं, ये और भी डिफरेंट तरीके से चीजें चल सकती हैं। पूरे डेटा में डिनर टाइम टॉप मोस्ट है एंड पूरे डेटा में संडे भी टॉप है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि संडे के दिन या संडे को डिनर या लंच में कितना रश था। वो हमने नहीं देखा अभी तक। हम क्या कर रहे हैं, पूरे डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम आंसर दे रहे हैं। तो ये था। अब मुझे बताएं, इस डेटा को देखते हुए जिस पे मैंने क्लिक किया राइट साइड पे, कि जो टेबल की ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए? उनको छोटे टेबल दो दो लोगों के या एक एक लोगों का रखना चाहिए, या बड़े टेबल्स ज्यादा लगाने चाहिए? दो दो लोगों वाले टेबल ज्यादा होने चाहिए, ऐसे ही है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जो लोग खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहते हैं उन्होंने किया होगा कि ज्यादातर बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर टेबल्स जो हैं वो कपल्स के लगे होते हैं, यानी कि पेयर्स पेयर्स में लगे होते हैं, दो दो चेयर्स के साथ होते हैं। कभी नोट किया आपने, कभी जब रेस्टोरेंट में गए हैं जो लोग जर्मनी या स्पेन या यूएई वाली साइड पे रहते हैं, अभी नोट करेंगे ना वो दो दो सेपरेट होते हैं। फैमिलीज के या तीन तीन या चार चार या पांच पांच वाले बहुत कम होते हैं, ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, ज्यादातर फैमिलीज वाले जो होते हैं ना टेबल्स, वो ज्यादा लगे होते हैं, कपल्स वाले या पेयर्स वाले कम होते हैं। कभी आपने नोट किया? कभी आप रेस्टोरेंट में गए, कभी आपने नोट किया हो कि वहां पे बड़े टेबल ज्यादा है? सो ये कल्चरली चीजें इतनी ज्यादा डिफर करती हैं। अब आपको समझ आ गई कि ये डेटा डॉलर्स के अंदर है, इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब मुझे यहां से देख के बताएं, टोटल बिल पे मैं क्लिक करता हूं, सबसे ज्यादा बिल कितना बना है? यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे अब क्लिक करूंगा। सबसे ज्यादा बिल कितना बना है, ये रही वैल्यूज उसके लिए। मैक्सिमम डॉलर्स में सबसे ज्यादा बिल कितना बना है? बिल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा बिल कितना बना है? आई विल रिपीट दैट। ये क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिमम वैल्यू $50.81। ठीक है, ऑन एन एवरेज इस रेस्टोरेंट का बिल कितना बनता है, कोई बताएगा? ठीक है, अब आपने मुझे यह बताना है कि इन लोगों ने इस डेटा में टोटल कितने डॉलर्स की कमाई की है। $4,042.52। ठीक है, आ रही बात समझ? क्वेश्चन को आप मोल्ड करें और उससे कोई भी आंसर आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऑन एन एवरेज आपसे पूछा, आप मुझे बताएंगे सेंटर डेटा की वैल्यू कितनी है?
17.81, दैट इज द मीडियन। एवरेज और मीडियन एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं बिकॉज टेबल पे भी डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर की। अब आपको समझ आएगी कि मैं क्या करने लगा हूं, बड़ी गौर से आपने देखना है। मैं यहां पे डे का फिल्टर लगाता हूं, फिल्टर कॉलम मैंने किया। बच्चों बड़ी गौर से ये चीज देखनी है, क्योंकि ये आपको समझ आ गई ना तो आपको सारा मुद्दा समझ आ जाएगा डेटा एनालिसिस का। फिल्टर कॉलम पे सिलेक्ट किया, यहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने संडे को चेक किया, बाकी अनचेक कर दिए। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। डे पे आया, संडे को चेक किया, बाकी मैंने अनचेक कर दिया। समझ आई बात की? अब देखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं। हमारे पास सिर्फ संडे का डेटा है, क्योंकि मैंने यहां से फिल्टर लगा दिया। और आप यहां पे देख सकते हैं कि फिल्टर के ऊपर एक एक शेडेड एरिया आ गया ऑटोमेटिकली, जिससे मुझे पता लग रहा है इस पे फिल्टर लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस टाइम ज्यादा रश होता है। संडे को लोग आते ही डिनर टाइम है, चेक करें, सिर्फ डिनर की वैल्यू पड़ी हुई है संडे को। ठीक है, लंच की वैल्यू नहीं है। और साइज देखें तो अगर ये है जी डेटा, संडे को कपल ज्यादा आते हैं, 3 और 4 वाले तकरीबन आधे आते हैं, फिर 5 और 6 वाले आते हैं या आए हैं यूजुअली डेटा के बेस पे। अब बात करते हैं मेल फीमेल की। जेंडर पे आता हूं तो मेल ज्यादा आते हैं, फीमेल कम आती हैं। एंड अगेन टोटल बिल पे जाता हूं तो संडे को जो बिल की मैक्सिमम वैल्यू बनती है दैट इज अगेन 50.81, और ये वही वैल्यू है जो मैंने आपको पहले बताई। अब मुझे एक बात बताएं, ये $50.81 दो बंदों का बिल बन सकता है कभी? तो आपका क्या मानना है, ये कितने लोगों का बिल हो सकता है? ये ज्यादा लोगों का। हम चेक करें फिर। मैं यहां पे भी फिल्टर लगाता हूं, क्लियर करने के बाद यहां पे वैल्यू लिखता हूं 50 पॉइंट, या इसको ऐसा कर लेते हैं, मैं नीचे आता हूं, यहां पे मेरे पास जो वैल्यू इस वक्त आ रही है दैट इज 48। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये वैल्यू देता हूं आपको। तो ये 48.17 जो बिल बना है दैट इज फॉर 6 पीपल। ठीक है, समझ आ रही बात की जो मैं कर रहा हूं यहां पे? ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने फिल्टर लगाया, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, यहां से मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो फिल्टर मेरे पास आ जाएगा सारे डेटा का। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द डेटा। अच्छा, ये फिल्टर्स की आपको समझ आ गई। अब मैं संडे के बजाय फ्राइडे को करता हूं या सैटरडे को। चले मैं थर्सडे को करता हूं। मैंने जैसे आपको बताया थर्सडे एंड फ्राइडे लंच टाइम में लोग आते हैं, ऐसे ही मैंने बोला है ना आपको। अभी डेटा से देखते हैं, ये देखें, डिनर में कम लोग हैं, लंच में ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है, लंच लोग बाहर करते हैं, वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, सिंपली बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। समझ आई बात की? यही डे को मैं सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे कर देता हूं। फ्राइडे आ गया, टाइम पे क्लिक करता हूं, ओनली डिनर टाइम इज देयर। है ना मजे की बात? अब एक और काम करने लगा हूं, मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूं फिल्टर्स को, और यहां से मैं सिर्फ लंच सेलेक्ट कर लेता हूं जस्ट टू सी कि किस किस दिन लंच हो रहा है। लंच सेलेक्ट किया, बाकी सारे मैंने फिल्टर उड़ा दिए। यहां पे मैंने क्लिक किया, ओनली थर्सडे को 60 पीपल वर देयर टू डू लंच, ये 60 वैल्यूज वर देयर। इसका मतलब है कि लंच का डेटा ना फ्राइडे का अवेलेबल है, ना सैटरडे का, ना संडे का, क्योंकि वो लंच का डेटा अवेलेबल नहीं कर रहे, आया ही कोई नहीं या कम लोग आए। ये एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात हो रही है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के रेस्टोरेंट के ऊपर। बात समझ आई बात? इस तरीके से आप डेटा का एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर्स करते हैं खुद से। चलो एक और काम करते हैं, मैं यहां से सिलेक्ट ऑल करता हूं और यहां पे आ जाता हूं, एंड साइज पे क्लिक करने के बाद मैं यहां पे इसे क्लियर करके मैं कहता हूं कि जो 6 लोग हैं ये एक चेक करता हूं ये कब आ रहे हैं। अब यहां पे चेक करें, ये 6 लोग आ रहे हैं डिनर टाइम या लंच टाइम, और ये लोग आ रहे हैं संडे या थर्सडे को। ठीक हो गया?
तो ये हमारे पास एक और एनालिसिस हो गया। इस तरीके से आप डेटा की समरी लगाते हैं, फिल्टर्स के साथ, टेबल के अंदर, कॉलम स्टैट्स के साथ। समझ आ गई बात की? बाकी सारी वैल्यूज वहीं पे हैं। अब एक और काम मैं करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूं, ओके करता हूं। अब मेरे पास कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ यहां पे, ठीक है, ऐसे ही है। एक काम करते हैं, यहां से मैं फीमेल सिलेक्ट करता हूं और यहां पे स्मोकर जो है उसका डेटा हम देखते हैं। फीमेल्स जब आती हैं तो वो स्मोकिंग एरिया के अंदर बैठती हैं, जो 22 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, यानी कि 22 टाइम्स फीमेल्स आके स्मोकिंग एरिया में बैठी हैं। अब ये भी हो सकता है कि उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं, ये भी हो सकता है वो खुद स्मोक करती हैं, या ये भी हो सकता है कि उनको स्मोकिंग एरिया में बैठना पसंद है। वट एवर द रीजन इज, आई डोंट नो, ठीक है। सो ये वो एनालिसिस है जो क्रिटिकली आपने सोचने होते हैं कि हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करके बताएं। समझ आई बात की? अब हम आगे चलते हैं, फीमेल्स का डेटा है और डे की बात करते हैं। तो फीमेल्स आ रही हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड थर्सडे को। थर्सडे को 30 आ रही हैं और बाकी इस तरीके से, और ज्यादातर डिनर के टाइम आ रही हैं, ठीक है। साइज की बात की जाए तो यूजुअली वो अपनी सहेलियों के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ आ रही हैं जो एज ए कपल या पेयर की फॉर्म में आ रही, ठीक है। आसान है ना काम, इजी है ना। फिल्टर्स के साथ खेलें। अब ये एक फिल्टर सेक्स का लगा, यानी कि जेंडर का लगा, मेल या फीमेल। अब यहीं पे मैं अगर यस का लगा दूं, स्मोकिंग का, तो अब जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा है, मैं यहां पे यस पे क्लिक करता हूं, दूसरे को अनचेक करता हूं, ओके करता हूं। अब ये डेटा जितना भी मेरे पास फिल्टर होके आया, दिस डेटा रिप्रेजेंट्स फीमेल जो स्मोकिंग एरिया में बैठ रही है, ठीक है। अब जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो फीमेल्स की स्मोकिंग एरिया में बैठे हुए की आ रही। मैं यहां पे इसको नॉन स्मोकर पे क्लिक करता हूं, तो अब मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है दैट इज फीमेल सिटिंग इन द नॉन स्मोकिंग एरिया। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये फीमेल्स हैं 51 टाइम्स, 51 टाइम्स फीमेल्स वर सिटिंग इन नॉन स्मोकिंग एरिया। डेज थे उनके ये सारे, टाइम था लंच एंड डिनर बोथ, और ये साइजेस थे, एंड देन दिस वाज द टोटल बिल जो उन्होंने पे किया। आसान है ना काम। इस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करके साथ साथ रिपोर्ट बनाते हैं। मैंने आपको बताया आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखना होता है अपने पास, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से काम चल रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, बिलीव मी। गूगल शीट्स इतनी आसान है, अगर आप इसको समझेंगे ना, आपको समझ आएगी कि यार डेटा एनालिसिस तो इतना मुश्किल है ही नहीं है। अब यहां से मैं इसका फिल्टर भी रिमूव करता हूं और मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देता हूं। अब हमारे पास ये स्मोकिंग का फिल्टर था, इसको भी सिलेक्ट ऑल करके मैं ओके कर देता हूं, एंड हियर वी गो। ले जनाब, आपका डेटा आपके सामने है, आप इसको जिस तरीके से मर्जी आप देखें और आपको समझ आ जाएगी। अब मैं टिप्स पे क्लिक करके आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा टिप जो मिली है ना इस वक्त की, वो है $10 टिप एक बंदे ने दी है, जो सबसे ज्यादा टिप है। टिप का मतलब होता है बिल के साथ एक्स्ट्रा दे देना, ताकि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो आपको सर्व कर रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। समझ आ गई? अब ये लीस्ट ट्रेंड ये है, मोस्ट ट्रेंड ये है, यानी कि टॉप पे जो वैल्यूज है वो यहां पे है, जो टॉप पे नहीं है वो यहां पे है। सॉरी, आई वाज हैविंग अ कॉल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं साइलेंट पे कर लूं फोन। राइट, तो आपको बात समझ आ गई होगी सारी कि किस तरीके से चीजों को हम मैनेज करते हैं। ओके, अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाता है ऑन अ डेटा, जो गिवन डेटा होता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। अब आपने करना यह है कि आपने यहां से, जो मैंने आपको कल एक रेपोजिटरी का लिंक दिया था, मैं अभी आपको दोबारा ये डेटा सेट्स का प्रोवाइड कर देता हूं लिंक। आपने इस डेटा सेट में से 3 ऐसे डेटा सेट चूज करने और उसका एनालिसिस करना, कोई भी 3 डेटा सेट्स इसमें से, ठीक हो गया। कोई भी 3 डेटा सेट्स आपने चूज करने हैं और उसका एनालिसिस करके डिस्कॉर्ड के अंदर आपने मुझे उसकी रिपोर्ट सेंड करनी है अभी, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है?